हर एक लड़की के साथ ये मिला के 7वां लड़की है। अच्छा। 7 लड़की के साथ वो रहा है, गलत किया है, उससे पैसा ठगा है, ठगेड़ा है, ले है, वही कामें करता है, ड्रिंक करता है पैसा ले लेके। ड्रिंक करता है। हाँ, और ऐसा लड़का के तो अगर मिल जाए तो उसको चप्पल से जूता से मारने वाला है। जैसे सत्यम तिवारी है, जूता खाने ही वाला है सत्यम तिवारी। तो मैंने सत्यम तिवारी को सिखाने वाला कौन है? सत्यम तिवारी को सिखाने वाली उसकी माँ है। माँ उसकी पूरी सपोर्ट कर रही है। माँ की बात से लग रही है उसकी माँ पूरी सपोर्ट में है, क्योंकि 4 बेटी के बाद में एक लड़का हुआ है, तो पूरे दुलार से उसको सपोर्ट करिए। तो बेटा तुम लड़की सबके यूज करो, यूज कर छोड़ दो। इस लड़की के साथ जो यूज किया है, यूज ने किया, 3 साल से घर में ले गया, उसका बिजनेस खाए सब चीज उसका ठप कर दिया, घर में बैठाया, पैसा लिया। जब यहाँ से पैसा नहीं मिला तो दूसरे लड़की के यूज करा, इसको छोड़ दिया। उसके बाद सबूत भी है हम लोग के पास। इसके पहले जो है, लूसी के पहले बहुत सारी लड़कियां उसके जीवन में रही हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ जो है ऐसा जो है आप लोग भी आई बहुत लड़की से हम लोग बात भी किए हैं, तो सत्यम तिवारी गलत है उस जगह पर। यहाँ नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, सत्यम तिवारी गलत है। अच्छा मैडम, जब लूसी को यह बात पता थी तो फिर उसके साथ क्यों? ये तो प्यार में थी। अच्छा। उससे तो प्यार कर रही थी। प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, तो इसलिए जो है वो चली गई। प्यार किया उससे, इसलिए मैं कहूंगा प्रेम पर कभी विश्वास ना करो, ठीक है? जो माता पिता बताएं वही काम करो। हाँ मैडम आगे बताइए। उससे शादी किया है, शादी करके घर में उसको ले जाकर रखा था। घर में उसका बेडरूम में रह रही है, उसके किचन में जा रही है, पूरे सेवा कर रही है। तो कौन करता है? एक बहू करती है। तो बहू बन के न थी, तो बहू के जब इतना छोड़ दिया तो कौन लड़की के छोड़ सकता है? अरे मैडम थोड़ा आराम से बात कीजिए ना, आप लोग बात आराम लेने से गार्जियन की वजह से लड़कों को कवर अप कर रहे हैं। एक रुपये ना बता रहे, लड़का आ जाता है, बात खत्म हो जाती है, हम लोग बात कर लेंगे। ऐसे नहीं है, 6 लड़की है, प्रूफ है मेरे पास, सबसे ही लोग की बात किया हमने, पूछ लीजिए। हम तो नहीं, हम तो साइड में, हम ना आयुषी ना आए ना हम राजी ना आए ना शिवानी ना कान दुखता है, हम भी फाड़ देंगे उनको। तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और लड़का को बुलाइए, सत्यम तिवारी को हम आपस में बात कर लेंगे, हम क्लियर कर लेंगे। बुलाइए डॉक्टर के पास, चलिए एविडेंस भी है, वो लेके गई। जब उसकी मम्मी डॉक्टर उनको कुछ बोल दिया ऐसे, तो उसकी मम्मी भड़क गई। अपने बेटे ओझागुनी तांत्रिक मांत्रिक बहुत जानती है, ओझागुनी को बुलवाई, वो ओझागुनी का भी नंबर है, हम बात करवा देते। बहुत तांत्रिक मांत्रिक में रहती है ना, तो खिला पिला के बेटा को जो भी मत बहुत भ्रष्ट करना कि नहीं लड़कों से झगड़ा किसके कपल में नहीं होता, सब कपल में झगड़ा होता है। लेकिन वो लड़का है अपने माँ बाप का पपेट बना हुआ है। जब इतना ही था तो बहन क्यों भाई, क्यों लड़की का किसी का लाइफ खराब करोगे? तुम क्यों करोगे? और कहोगे कि अब हम लोग अदर कास्ट हैं। पहले कास्ट नहीं दिखा तुमको? पहले हम फ्रॉड लड़की नहीं थे? जब घर में आके रखता था तो फ्रॉड नहीं थे क्या हम पहले? अब फ्रॉड साबित हो गए हम। हाँ, अभी हम सीतामढ़ी में उसको लड़की के साथ पकड़े, रंगे हाथ पकड़े थे। जब हम पकड़ाया तो बोला कि जाने दो, दोस्त है, ये है वो। जब किया लोग तो वो लोग उसका मतलब उधर का बयान नहीं बताऊंगी, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं बताएंगे। और एक और भी लड़की, 2-3 लड़की से बात किए ये लोग। कितनी लड़की से बात करता है वो तो हमको तो नहीं पता। जब हम पकड़ने गए लड़के को, जब पकड़े तो हम पे वो आरोप लगाने लगा, तुम ऐसी हो ऐसी। ठीक है, हाँ जब ऐसे वैसे तो क्यों रखा हमको? एक दिन भी तुम अपने घर में क्यों रखा? क्यों रखा तुम अपने घर में एक दिन भी? और आज सती सावित्री बन रहा है लोग। कौन सती सावित्री बने? कोर्ट कचहरी में जब हमसे पहले बात सोचे कि हम बात कर लेते आपस में, ना इसकी माँ आने दे रही है ना इसकी बहन लोग आने दे रहा था इसको बात करने के लिए। जब हम कोर्ट कचहरी में गए कंप्लेन करने, हम बस कंप्लेन करने गए थे, तो ये लोग हम पे आरोप केस किया, लोग उल्टा केस किया लोग कि लड़की फ्रॉड है, लड़की ये है, लड़की वो है, कैरेक्टर पैगल, मुंह फाड़ देंगे हम। यकीन नहीं होता है ना, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे वो एक दिन साथ ही छोड़ देगा। यहाँ ना प्यार बड़ा है ना रिश्ता बड़ा है, आज इस दुनिया में मतलब बड़ा है। कल जिसके साथ थे आज वो साथ नहीं, जिसे सबसे ज्यादा चाहा आज वो पास नहीं। पर आखिर में नुकसान किसका हुआ? करियर किसका बर्बाद हुआ? उसी का जिसने सच्चा प्यार किया। ऐसा ही है, प्यार के नाम पर आज सिर्फ धोखा ही मिलता है। सवाल आता है ना मन में कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो सुनो, आपको धोखा भी मिलेगा और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। फैसला आप पर होता है, आप किस रास्ते को चुनते हो। वो दिन जब आप उसके साथ थे, उसके साथ बिताए वो पल, उसके साथ जुड़ी वो हर यादें जो आपसे चीख चीख कर पूछ रही है आखिर आपकी गलती क्या है। आपकी पहली गलती तो यही है कि आपने प्यार किया, खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा किया। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है,
बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत। लेकिन वो सिर्फ अपना अच्छा देखते हैं, अपने अच्छे के बारे में सोचते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी वजह से किसकी जिंदगी खराब हो रही है, कौन रो रहा है, कौन मर रहा है। उन्हें मतलब तो बस एक ही चीज से है और वो है उनका अच्छा। बात एकदम सिंपल है, जिसके लिए तुम दुनिया को भुला दोगे वही आखिर में तुम्हें भूल जाएगा। क्योंकि जो अपने बारे में नहीं सोचता, दुनिया कभी उसके बारे में नहीं सोचता। देख रहे हैं न्यू भारत लाइव। आपने कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले सत्यम और लूसी की प्रेम कहानी का जो है जिक्र जो है देखा है। अब जो है मैं महिला विकास मंच में हूँ कि महिला विकास मंच के द्वारा सत्यम और लूसी की प्रेम कहानी का लूसी को कितना इंसाफ मिला, मैं महिला विकास मंच से जानूंगा। हाँ मैडम, अभी तक जो है लूसी को आपने इंसाफ नहीं दिलवा पाई है और आपका मंच जो है उसका मदद कर रही है। अभी तक क्यों इंसाफ नहीं मिला है? नमस्कार रोहित जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप वापस हमारे मंच पे आए और इस केस में आप इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें आगे की चीजें कैसे हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है महिला विकास मंच, वो निष्पक्ष रूप से काम करती है और काफी ईमानदारी से बिना किसी को प्रताड़ित किए काम करना चाहती है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कल को ये कहे कि मुझे मौका न दिया गया। हमारी टीम ने उन्हें बार बार मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए। शायद आपको याद होगा, आपने एक वीडियो चलाया था और शायद वो लाइव भी चला था, जिसमें सत्यम तिवारी जी के पिता श्री संजय तिवारी जी ने ये वर्ड्स कहा था कि हमारे बेटे को लेके हम आपके मंच पे आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमने उन्हें बार बार कहा कि आप कृपया हमारे मंच पे आएं और जो बच्ची प्रताड़ित हुई है और आप पे इल्जाम लगा रही है, तो आप उस इल्जाम को मतलब आप अपने पक्ष के रूप में कुछ तो रखेंगे ना कि हाँ, आप पे वो इल्जाम बेबुनियाद है या सही है। हमने आपको कई मौके दिए और आज की वस्तु स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो वस्तु स्थिति बनी हुई है कि उन्होंने अपना फोन ऑफ कर लिया है। हम उनसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहे हैं, कितने बार कांटेक्ट किए हैं? हमने उनसे लगातार मुझे लगता है शायद 2 दिनों से तो इधर हमने जो भी कॉल्स किए हैं वो कॉल्स पूरे के पूरे उनके मोबाइल स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है 20-25 कॉल हमने अभी किए हैं इधर, जो स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल उनका। और इसके पहले हमने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने हमें बार बार समय मांगा। हमने उन्हें बराबर समय दिया है और जब भी उन्होंने कहा, हम उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें समय दिए हैं कि भाई आप अपना ले लीजिए समय, आपको जो भी चाहिए, लेकिन बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और बच्ची इसी उम्मीद में बैठी है कि कब सत्यम तिवारी आएंगे और कब सत्यम तिवारी, प्रेम भला उन्होंने किया, शादी उन्होंने की है, तो जवाब भी तो वही देंगे ना। अच्छा मैडम, जो है संजय तिवारी के आप घर गई थी, करीबन कितने पहले घर गई थी, कितने दिन पहले? आई थिंक हम लोग आज से 2 महीने पहले उनके घर गए थे। क्या सत्यम तिवारी मिला वहाँ? सत्यम तिवारी मिले नहीं, काफी अफसोस की बात है। जहां तक हमें लगा कि सत्यम तिवारी ऊपर ही हैं, क्योंकि उनके फादर ने जो स्टेटमेंट दिया था हमें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मिला देते हैं। उनके मौसा जी ने कुछ और कहा, फिर उनकी मदर कुछ और कह रही थी। तो जो मिली जुली, अगर हम लोग ये खिचड़ी कहें, उनकी क्या रणनीति है। और ये भी एक चीज समझने वाली है यहाँ कि मान लीजिए उनसे कांटेक्ट करने की हमने कोशिश करी, उनसे बात भी करी और ये उन्हें बार बार हमने जो मौका दिया था, उन्होंने कहा कि हम आएंगे। इसको हम किस रूप में देखें आज? अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए जरा अपने आप से पूछिए कि अगर आप गलत नहीं हो और आपको मैं चोर कह दूं, तो आप कम से कम आएंगे तो सही अपनी ईमानदारी को साबित करने कि भाई मैं चोर हूं ही नहीं, आप कहीं से पता कर लो, मैं चोर नहीं हूं। लेकिन इसे किस तरह हम देखें? हमें तो ये लगने लगा है कि शायद सत्यम तिवारी ही दोषी हैं और वो अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए वो मंच से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब आप जो हम पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या किया, तो ये भी मैं आपको बता दूं मैं कि मैडम नहीं पूछ रहा हूँ, न्यायालय नहीं है, हम न्यायालय नहीं है। न्यायालय हमसे काफी ऊपर है और न्यायालय हमारे देश में सबसे ऊपर है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये चीज सही दिशा में, मतलब बच्ची को इंसाफ मिल जाए। दर्शक जानना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने जो अभी तक कार्रवाई किया है, क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा या आधा अधूरा ही रह जाएगा? डेफिनेटली लड़की को न्याय मिलेगा।
हमारे मंच ने जब भी किसी केस में हाथ डाला है वहां न्याय हुआ है और यहाँ भी न्याय होगा और हमें पूरी आशा है, उम्मीद है, हमारी माता रानी की कृपा होगी तो लड़की को न्याय भी मिलेगा और सत्यम तिवारी को अपना पक्ष रखना ही होगा। हमारे मंच पे उन्हें आना ही होगा और हम जिस तरह से उन्हें बार बार मौका दे रहे हैं, अच्छा होगा कि सत्यम तिवारी आके अपना पक्ष रखें। नहीं तो अगर बच्ची स्वतंत्र है, बच्ची के साथ प्रताड़ना हुई है, बच्ची तो अपने हिसाब से समझिए कि उसकी जो स्थिति बनी हुई है, आज आप अगर इस चीज को भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से आज सुसाइड कमिट हो रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे अक्सर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। क्या आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि उस बच्ची ने भी सुसाइड कर लिया होता? उसके साथ जो प्रताड़ना हुई है, उस बच्ची ने झेल के आज लड़ने की ताकत है उसमें, तो वो लड़ रही है। हमारा मंच उसको सपोर्ट कर रहा है और ये मैसेज मैं सिर्फ एक उस बच्ची की बात नहीं है, मैं ये मैसेज समाज की हर उस बच्ची को देना चाहूंगी, हर उस युवा को देना चाहूंगी या हर उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जो किसी भी तरह से प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब आपके साथ गलत हुआ है तो दोषी आप ही हो गए। जिसके साथ गलत हुआ है दोषी वो है कि कौन है, सामने वाला है या समाज है। कम से कम इस पक्ष को भी देखना आज के डेट में जरूरी हो गया है। एक बच्ची के साथ गलत हो गया, उसने केवल विश्वास किया था ना, प्रेम किया था ना। प्रेम तो आपके उस युग से चला आ रहा है जिस युग में भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे, वहां भी प्रेम हुआ करता था और द्वापर प्रेम का युग। दूसरा नाम द्वापर युग। बिल्कुल द्वापर युग। उस मतलब प्रेम का दूसरा नाम ही विश्वास है। आज उस बच्ची ने भी विश्वास में ही ठगी गई ना। उस लड़के ने उससे शादी करी, प्रेम किया, तो भला भला समाज में आप इसे कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि मतलब वो ऐसे ही बच के निकल ले और अपना पक्ष रखने नहीं है। बच्ची वेट कर रही है, उसके माता पिता ने ये बात कही थी कि हाँ हम लोग लेके आएंगे, वहां बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे, बच्ची उस वेट में बैठी हुई है। मतलब क्या चाह रहे हैं लोग, क्या चाह रहे हैं? मैं तो चाहूंगी वो लोग जो लोग व्यूवर्स हैं, आज देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज में अपने आसपास जो भी ऐसे दरिंदे बैठे हैं उनका जीना मुहाल कर दें। वैसे दरिंदों की समाज में कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पकड़ें और प्रशासन के सुपुर्द करें। अगर वो कहीं भी देखे जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के, भारत के हर उस व्यक्ति की का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, जिसमें हम लोग सांस ले सकें। आज ये बच्ची आपको दिखाई दे रही है, दूसरे मिनट देखिएगा तो कोई और बच्ची दिख जाएगी, तीसरे मिनट कोई और बच्ची दिख जाएगी। क्यों ऐसे समाज का निर्माण मैडम कर हम रहे आपको हैं? रुकना चाहेंगे। मैडम आपने जो है कुछ दिन पहले जो है आप गई थी, सभी लोग गए थे, सत्यम और लूसी का जो है मैटर लेकर गई थी, रघुनाथपुर में गई थी। तो जो ऑडियो वो सामने आया सत्यम और लूसी की, वैसे हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि लोग कंफ्यूज हैं कि दोषी कौन है, ये दोषी है कि वो दोषी है। तो आप जो है अपने माध्यम से ये बताएं हमारे दर्शकों को, और जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो इसके विषय में आप लोग क्या कार्रवाई कर रही हैं, इसके विषय में बताइए और अपना नाम बताइए। जी, मैं महिला विकास मंच सचिव श्वेता पांडे हूँ जी। और रघुनाथपुर का जो केस है हम लोग जो गए थे उसका आगे तो अभी तक सत्यम तिवारी जी की पिताजी जो है संजय तिवारी जी अभी तक डेट पर डेट ही दे रहे थे। हम लोग शांति भाव से चाह रहे थे कि इस केस को सोल्यूशन कर दे, इसका जो सही है वो हम लोग इंसाफ करें, लड़की को भी इंसाफ मिले, लड़की को तो इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक है सत्यम अभी तक छुप रहे हैं, उनके पिताजी डेट पर डेट दे रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं। अभी तक हम लोग उनसे डेट ले रहे थे लेकिन वो तो आएंगे, अब तो लड़का आएगा, सत्यम तिवारी तो अब आएगा और इंसाफ भी होगा, है ना। ये अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब हम लोग फिर से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ तक वो लोग छुप रहे हैं, अब हम लोग खुद निकालेंगे। यानी कि आप लोग जाइए। हाँ, हम लोग अब जिस तरह से हो कार्यालय में तो आएगा, सत्यम तिवारी को आना पड़ेगा और लड़की से बात करनी पड़ेगी। और जो आपको जल्दी ही अपडेट मिलेगा इसके बारे में। हाँ, लड़की को इंसाफ मिलेगा, हम लोग इंसाफ दिलवाएंगे। अभी तक तो हम लोग शांति भाव से चाह रहे थे कि हाँ दोनों पक्ष सुन ले और आपस की बात है, आपस में सुलह हो जाए, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इस पर हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और सत्यम कहीं भी हो
उसको तो आना होगा, आना होगा। लड़की से बात करनी होगी। हाँ, क्या कारण है कि जो है अभी जो है सत्यम जो है छुपा हुआ है? अब क्या यही कारण तो लग रहा है, आपको क्या कारण लगता तो है? यही है कि लग रहा है कि लड़की सच में सच बोल रही है, केवल लड़की अपना पक्ष रख रही है, लड़का सही में आरोपी है, तभी तो वो भाग रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई रहता, अगर वो चीट नहीं किया रहता, लड़की को धोखा नहीं दिया रहता, तो वो तो सामने रहता ना, अपना पक्ष रखता ना। वो फर्स्ट डे से ही भाग रहा है, तो इसका मतलब वो लड़का चीट किया है, लड़की के साथ गलत। रोहित जी, लूसी को हम लोग कौन है बढ़ाने वाले? लूसी खुद बढ़ी हुई है और उसका बढ़ी बस हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सही है। और हम लोग, हमारी टीम हमेशा सही का सपोर्ट करती है, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। तो लूसी अच्छा, जो है बिल्कुल अपनी कैसे जगह मैडम करेक्ट है, आप जो है जज कर ली कि जो है लूसी सही है सत्यम गलत है? इसी विषय में बताइए। क्योंकि सत्यम भाग रहा है, लूसी भाग नहीं रही है। लूसी आपके कैमरे पे आ रही है, लूसी समाज में आ रही है, लूसी सामने खड़ी है, लूसी उस घर तक गई है, लूसी बार बार बोल रही है। और आप जरा सोचिए, हमारा समाज, सबसे पहली बात, हमारा समाज, हमारे समाज में एक बार जिसका चेहरा बाहर आता है, उसके बाद उसके लिए बहुत सारी चीजों को फेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लूसी जैसी लड़कियां आज तारीफ के काबिल होनी चाहिए, क्योंकि उसने मतलब अपने ऊपर हो रही मतलब प्रताड़नाओं के विरोध में आवाज उठाया। उसे लगा कि आवाज उठाना चाहिए, शायद किसी और लड़की के लिए मैं एक सबक बन सकती हूँ, और शायद वो बच सकती है। लोग का कहना है कि क्या ऐसी एक संस्था का किसी घर में घुसना कहाँ तक जायज है? लोगों का कमेंट क्या कहिएगा इस पे? संस्था उनके घर में नहीं घुसी थी। सबसे पहले मैं इस बात को खारिज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लूसी उस घर में गई थी, संस्था नहीं गई थी। अच्छा। लूसी उस घर में इस वजह से गई क्योंकि वो लूसी का घर है। सत्यम तिवारी के साथ उस घर में वो 3 साल रह चुकी है, बाकायदे फैमिली की तरह। उस घर में उसके किचन को यूज किया है, एक पत्नी की तरह, एक बहू की तरह उस घर में वो रही है। तो वो लूसी का घर था, और संस्था लूसी के लिए गई थी, लूसी के सपोर्ट में गई थी कि भाई कहीं लूसी के साथ कुछ अहित ना हो जाए। लूसी ने हमसे मदद मांगी थी और बस संस्था उसकी मदद कर रही थी। मदद में अभी तक कितना आगे बढ़ा है? मदद में आप देख ही रहे हैं ना कि हमने बार बार, अभी भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये बात कही कि हाँ, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था और चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वार्ता हो। हमारी संस्था यही चाहती है, इसका काम भी, हमारी संस्था का काम भी यही है, शांतिपूर्ण वार्ता। किसी तरह की कोई अग्रेसिव चीजों को हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिस समय मतलब जिसे लोग गलत तरीके से समझने लगते हैं। हमारी संस्था वहां भी गई थी, लूसी को सपोर्ट में गई थी, और लूसी को अंदर, मतलब जैसे वो जा रही थी उसके हित के लिए गई थी। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ चीजें हमने बार बार, आपने देखा होगा कि ये कहा है कि हमें बैठने की जगह दें, हमसे बात करने की, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। हम लोग सत्यम जी से बात करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हो रही थी कि अग्रेसिव सामने से लोग हो रहे थे, हम लोग नहीं हो रहे थे। आपने देखा भी होगा, बाद में चीजें इस तरह से बन के आ गई कि संस्था के ऊपर ये बेबुनियाद इल्जाम है। अभी के समय में जो है काफ़ी महिलाएँ और लड़कियों पर ऐसे प्रकार का जो है आपके पास केस आ रहा है। क्या कहिएगा इसके विषय में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केसेस कहीं से आ रहे हों, हमारे समाज से ही आ रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जिस समाज में हम लोग नारी को पूजते हैं, हमारे यहाँ देवी देवता के रूप में हम लोग नारियों को पूजा करते हैं, आज से नहीं, आदिकाल से ये चला आ रहा है, मातृ पूजा। और आज एक नारी शक्ति अपने लिए इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है और जगह जगह ठोकर खा रही है। ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। और खास तौर पे भारत में और हमारे बिहार में, मतलब इस तरह की चीजें आ रही हैं, ओ, इसकी मैं निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। जिस हमारे समाज से जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं, हमारा समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। जो लड़कियों को अधिकार दिए गए, जो हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने लड़कियों को प्रोटेक्शन के रूप में कुछ अधिकार दिए, जिसको गलत तरीके से लड़कियां भी यूज कर रही हैं। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। तो इस चीज को मैं कहना चाहूंगी उन महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं किसी भी कारण से अपने घर को तोड़ रही हैं और वेस्टर्न कल्चर को लेके चलना चाहती हैं,
तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि वेस्टर्न कल्चर और इस मतलब पूरे विश्व का कोई भी कल्चर बुरा नहीं होता है। कल्चर को आप ऊपर से न समझे, कल्चर के डेप्थ में जाएं और तब उसे समझने की कोशिश करें कि वो कल्चर है क्या। आपने उसे ऊपरी पहनावे के रूप में पहन तो लिया और आप अपने कल्चर को भूल गए। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज में दुष्प्रभाव पड़े और समाज हमारा गलत दिशा में कार्यरत हो। मैडम जो है महिलाओं के लिए आप लोग लड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि महिलाएं ही जो है पुरुष पर अत्याचार हैं। तो इसके लिए आपकी संस्था क्या करती है? क्या बोले, आपका सवाल फिर से दोहराइएगा। कि महिलाएं जो है महिलाओं के द्वारा जो है पुरुषों पर जो है अत्याचार किया जाता है, तो क्या कहिएगा? तो हम लोग क्या कहेंगे, जिस तरह से महिला के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं उस तरह पुरुष के लिए भी आवाज उठाएंगे, पुरुष को भी अन्याय से बचाएंगे, उन्हें भी न्याय दिलाएंगे। महिला और पुरुष दोनों हमारे संस्था के लिए बराबर हैं। जो कदम हम लोग महिला के लिए उठाएंगे, जो काम करेंगे, वही पुरुष के लिए भी करेंगे। पुरुष को भी इतना ही इंसाफ दिलवाएंगे। जो भी पुरुष पीड़ित हैं, वो हमारे यहाँ बहुत सारे केसेज हैं, पुरुष का भी आता है, हम लोग इंसाफ कराते हैं, हम लोग उसी तरह से काम करते हैं। महिला विकास मंच का सामने आएगा तब ना उसको पता चलेगा कुछ बात बनेगा या ना बनेगा। कितनी भी महिला आ जाए, ठीक है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो तो वही काम कर रहा है लड़का। अच्छा, और हर एक लड़की के साथ ये मिला के 7वां लड़की है। अच्छा। 7 लड़की के साथ वो रहा है, गलत किया है, उससे पैसा ठगा है, ठगेड़ा है, वही काम करता है, ड्रिंक करता है पैसा ले लेके। ड्रिंक करता है। हाँ, और ऐसा लड़का के तो अगर मिल जाए तो उसको चप्पल से जूता से मारने वाला है। हाँ। जैसे सत्यम तिवारी है, जूता खाने ही वाला है सत्यम तिवारी। तो मैंने सत्यम तिवारी को सिखाने वाला कौन है? सत्यम तिवारी को सिखाने वाली उसकी माँ है। माँ उसकी पूरी सपोर्ट कर रही है। माँ की बात से लग रही है उसकी माँ पूरी सपोर्ट में है, क्योंकि 4 बेटी के बाद में एक लड़का हुआ है, तो पूरे दुलार से उसको सपोर्ट करिए। तो बेटा तुम लड़की सबके यूज करो, यूज कर छोड़ दो। इस लड़की के साथ जो यूज किया है, यूज ने किया, 3 साल से घर में ले गया, उसका बिजनेस खाए सब चीज उसका ठप कर दिया, घर में बैठाया, पैसा लिया। जब यहाँ से पैसा नहीं मिला तो दूसरे लड़की के यूज करा, इसको छोड़ दिया। उसके बाद सबूत भी है हम लोग के पास। इसके पहले जो है लूसी के पहले बहुत सारी लड़कियां उसके जीवन में रही हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ जो है ऐसा जो है आप लोग भी आई बहुत लड़की से हम लोग बात भी किए हैं, तो सत्यम तिवारी गलत है उस जगह पर। यहाँ नहीं पहुंच रहा है तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है सत्यम तिवारी गलत है। अच्छा मैडम, जब लूसी को यह बात पता थी तो फिर उसके साथ क्यों? ये तो प्यार में थी। अच्छा। उससे तो प्यार कर रही थी। प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, तो इसलिए जो है वो चली गई। प्यार किया उससे, इसलिए मैं कहूंगा प्रेम पर कभी विश्वास ना करो, ठीक है? जो माता पिता बताएं वही काम करो। हाँ मैडम आगे बताइए। उससे शादी किया है, शादी करके घर में उसको ले जाकर रखा था। घर में उसका बेडरूम में रह रही है, उसके किचन में जा रही है, पूरे सेवा कर रही है। तो कौन करता है? एक बहू करती है। तो बहू बन के न थी, तो बहू के जब इतना छोड़ दिया तो कौन लड़की के छोड़ सकता है?